क्या बोलेंगे, स्टूडेंट लोग के साथ तो ऐसा मजाक किया जा रहा है, जब मन किया वैकेंसी निकाल दे रहा है, जब मन किया उसमें धांधली हो रहा है और रद्द कर रहा है। शिक्षा मतलब पढ़ाई करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी हम लोग साबित किया जा रहा है हर एक फील्ड में। सीजीएल हो रहा है उसमें धांधली हो रहा है, आपका जेपीएससी हो रहा है उसमें धांधली हो रहा है, लगभग सबको पता ही है। कुछ नहीं हुआ 5 सालों में कुछ भी, तो हमको तो ऐसा नहीं कुछ पता है अभी तक। बकरी बांधा जा रहा है, कुट्टा भूसी जो है वो रखा जा रहा है, बहुत सारा बाढ़ में डूब गया है, वहाँ टीचर नहीं रहता है सही से। सर झारखंड में शिक्षा स्तर जो पहले था सिर्फ देखने का एक आंकड़ा है सर। 4 सेक्शन को मिला करके एक क्लासरूम में जो गाय बैल के जैसा बच्चों को डाल करके पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम राय है और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। वादे हैं वादों का क्या, इस कार्यक्रम में अब तक हम 4 एपिसोड कर चुके हैं, जिसमें हमने राज्य के युवाओं, किसानों, महिलाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात की है। आज के इस एपिसोड में हम शिक्षा व्यवस्था पर बात करने वाले हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की राजनीतिक पार्टियों ने कई लंबे चौड़े वादे किए थे कि अगर वे सरकार में आते हैं, अगर वे सत्ता में आते हैं, तो वे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। लेकिन वे वादे कितने पूरे हुए, कितने अधूरे बच गए, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ ही महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से वादों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त बनाने में जुट गई हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले वादों का क्या हुआ। राज्य में मौजूदा सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के वादों की पोटली को हम खंगाल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव से पहले जनता से क्या वादे किए थे। क्या ये वादे महज वादे ही रह गए? आज हम बात करेंगे शिक्षा की, जानेंगे कि शिक्षा को लेकर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने पढ़ाई लिखाई और छात्रों को लेकर क्या वादे किए थे और उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए क्या किया। दरअसल शिक्षा किसी भी राज्य या राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। शिक्षा का अलग जगाए बिना पिछड़ापन का अंधियारा दूर हो ही नहीं सकता। झारखंड भी देश के उन पिछड़ों राज्यों में शुमार है जहां अशिक्षा बड़ी समस्या है। हर बार सरकारें चुनाव जीतकर आती हैं, शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं, पर कुछ होता नहीं है। आज भी झारखंड में ऐसा कोई सरकारी शिक्षण संस्थान नहीं है जिसकी गिनती देश के टॉप संस्थानों में हो सके। ऐसा नहीं है कि राज्य में अच्छे शिक्षण संस्थान है ही नहीं, हैं, पर सभी प्राइवेट हैं। राज्य में जहां सरकारी शिक्षण व्यवस्था पिछड़ती चली गई है, वहां प्राइवेट संस्थान खूब फल फूल रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र की ओर से भी जो बेहतर शिक्षण संस्थान यहाँ खोले गए हैं, वे स्थापना से 10-15 साल भी आधारभूत संरचना के लिए तरस रहे हैं। इसका बड़ा उदाहरण है IIM रांची और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। स्कूली शिक्षा की बात करें तो पिछले कई वर्षों से राज्य में नेतरहाट आवासीय विद्यालय और सैनिक स्कूल का विकल्प यानी ऐसे ही दूसरे संस्थान खोलने की बात हो रही है, पर हुआ कुछ नहीं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की साक्षरता दर 66.51% है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98 से कम है। झारखंड में पुरुषों की साक्षरता दर 76.84% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 55.42% है। साक्षरता दर के मामले में झारखंड भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 32वें स्थान पर है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कहाँ हैं। आइए अब सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि राजनीतिक दलों ने शिक्षा को लेकर क्या वादे किए थे। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने 2019 में वादा किया था कि सरकार गठन के 1 साल के भीतर सभी शिक्षक और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भर देंगे। 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देंगे। राज्य के लिए नई शिक्षा नीति बनाएंगे। 10,000 से कम आय वाले परिवार के बच्चों को निजी स्कूल में दाखिले के लिए 50% फीस माफ करेंगे। लड़कियों के लिए KG to PG तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। जिन क्षेत्रों में ST, SC और अल्पसंख्यक की आबादी अधिक है, वहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस के लिए कानून लाएंगे। हर पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे जिसमें कंप्यूटर क्लास और पुस्तकालय की सुविधा होगी। पारा शिक्षक को नियमित करेंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए हर जिले में एक विशेष विद्यालय खोलेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादे किए थे कि हर स्कूल में कंप्यूटर क्लास खोलेंगे। निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर रोक लगाएंगे। झारखंड के स्थानीय संवर्ग वर्ग के गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति देने का भी वादा किया गया था। ये तो थी राजनीतिक दलों की बात। आइए अब राज्य के लोगों से ही सुनते हैं कि इनमें से किन वादों पर अमल किया गया है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में बजट तो काफी ज्यादा मात्रा में आता है, लेकिन शिक्षा के व्यवस्था में सरकार कुछ खास काम नहीं करती है। जब काम करने की बारी आती है तो सिर्फ महिलाओं को 1,000 रुपया देना और यही सब चंद योजनाओं में आकर सिमट जाता है और शिक्षा व्यवस्था वहीं का वहीं रह जाती है।
प्राइवेट शिक्षा बहुत महंगा है। हाँ, इस महंगा पर भी है। रोक लगाने के लिए सरकार ने वादा किया था मैनिफेस्टो हाँ। में। लगता है प्राइवेट शिक्षा सस्ता हुआ है झारखंड में? नहीं, प्राइवेट शिक्षा सस्ता तो नहीं हुआ, लेकिन और महंगा हो गया है। महंगा हो गया है काहे कि मैं भी अपने समय में प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ। आज उस स्कूल में बच्चों का फीस 1000 रुपये लगता है, मेरे समय में 500 लगा करता था। बढ़ा है। बढ़ा है। सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत बेहतर है। सरकारी स्कूल की स्थिति तो बहुत ही खराब है, लेकिन सरकार से अपील करते हैं कि थोड़ा शिक्षा व्यवस्था सुधरे। प्राइवेट में तो कुछ कम नहीं हुआ है और सरकारी में भी कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था तो एकदम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट लोग के साथ तो ऐसा मजाक किया जा रहा है। जब मन किया वैकेंसी निकाल दे रहा है, जब मन किया उसमें धांधली हो रहा है और रद्द कर रहा है। यही प्रोसेस हमेशा हो ही रहा है। स्टूडेंट को तो ऐसा मतलब क्या बोलेंगे, चिट्ठी की तरह कुछ नहीं समझ रहा है, राउंड दे रहा है, इस तरह कर रहा है स्टूडेंट के साथ। 10 साल से बच्चा 10 साल का एक स्टूडेंट को मैट्रिक पास करने में 10 साल 12 साल लगता है, 13 साल लगता है। और सोचिए एक एग्ज़ाम में हम इतना बैठेंगे तो स्टूडेंट का भविष्य क्या होगा। एक एग्ज़ाम की उम्मीद पे बैठे रहता है, 10 साल समय देता है, तो स्टूडेंट का एज ही कितना रहता है। देखिए पिछले 5 साल से जो शिक्षा व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, जो हम अनुभव कर पा रहे हैं, हमको लग रहा है ये और पीछे के पीछे जाते जा रहा है। लग रहा है कि अभी के समय में शिक्षा मतलब पढ़ाई करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी हम लोग साबित किया जा रहा है। हर एक फील्ड में हम लोग जो भी चीज़ कोशिश कर रहे हैं, हम लोग गलत साबित किया जा रहा है। हम लोग के तुलना में जो मूर्ख है, जैसे हमारे मंत्री जी हैं, हम लोग गलत साबित करके होता है ना, मूर्ख को आगे प्रोत्साहन कर रहे हैं और पढ़ा लिखा को पीछे धकेल रहे हैं। एक बात बताइए कि शिक्षा बहुत महंगा हमेशा दावा किया जाता है, प्राइवेट शिक्षा बहुत महंगा है। कोई उस क्षेत्र में काम किया गया सरकार द्वारा कि शिक्षा को थोड़ा सस्ता किया जाए प्राइवेट? नहीं ऐसा तो हमको कुछ लगा नहीं। ऐसा 5 साल में हमको कुछ लगा नहीं। रघुवर सरकार में कुछ व्यवस्था ठीक हुई थी, बट नौकरी मामले में टीचर की बहाली हुई थी, वो सारा वगैरह से बहुत सारा जॉब क्रिएट हुआ था। बस इसमें 5 साल में लगभग हमको लग रहा है कि 5,000 नहीं हुई है। तो जब तक शिक्षक नहीं आएंगे शिक्षा व्यवस्था बेहतर कैसे होगी? नहीं, वो तो है, हम लोग को सोचना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इलेक्शन है। मतलब बहुत बड़ा मात्रा में नहीं हुआ है, समझे। सरकार जैसा बोला है उसमें अगर 100 में अगर 2 काम किया होगा तो उसको तो नहीं ही गिरना चाहिए ना। 2 ही काम हुआ है। हाँ बस वैसा ही है। नहीं तो ये हालत में हम लोग थोड़ी रहते हैं जी। हम लोग आज से इंतजार कर रहे हैं, जैसे CGL का बहुत पहले से कर रहे हैं। CGL हो रहा है, उसमें धांधली हो रहा है। आपका JPSC हो रहा है, उसमें धांधली हो रहा है। लगभग सबको पता ही है। कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है महिलाओं को। कहा गया था कि प्रेप से लेके PhD तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, कुछ ऐसा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है महिलाओं के लिए। नहीं, शिक्षा में कुछ नहीं हुआ 5 सालों में, कुछ भी। तो हमको तो ऐसा नहीं कुछ पता है अभी तक, और ना हमको मिला है ऐसा कोई प्रोत्साहन। जैसा प्राइवेट में होता है वैसा सरकारी में नहीं होता है। अभी भी नहीं होता। टीचर लोग भी जाता है तो सिर्फ बस बैठ के अपना वैसा पढ़ाई नहीं होता है। कंप्यूटर क्लास की बात हुआ था, वैसा कुछ नहीं, सुविधा तो ऐसा नहीं मिलता है। कहीं कहीं मिलता भी है तो क्लास नहीं होता है। कुछ बदलाव नहीं आया शिक्षा में जहाँ तक गिरावट आया है। बोलिएगा कैसे? पहले जो सरकारी स्कूल होते थे उसमें हम लोग पढ़ते थे, और सारा जितना भी गरीब आदमी या तो अमीर का बेटा होता था, सब जाता था सरकारी स्कूल में। आज एक भी सरकारी स्कूल दिखा दीजिए हमको कि कोई गरीब का या तो फिर अमीर का भी कोई बेटा जा रहा है। यानी कि जो स्कूल है वो पढ़ने लायक है ही नहीं। बोलिएगा कैसे? तो उसमें बकरी बांधा जा रहा है, कुट्टा भूसी जो है वो रखा जा रहा है। बहुत सारा बाढ़ में डूब गया है, वहाँ टीचर नहीं रहता है सही से। क्या बोलिएगा, बहुत सारे समस्या। देंगे कंप्यूटर क्लास लाएंगे। प्राइवेट में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो गरीब का बच्चा तो आधा फीस उसका सरकार देगी, ऐसा वादा किया गया था। अच्छा, वादा जो किया गया ऐसा आपको कहीं देखने को मिला है? कहाँ, कौन सा गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें दिखा दीजिए कंप्यूटर के लगा दिया गया है? सो कहीं नहीं लगाया गया। जो भी इस बात के लिए पैसा लिया गया है वो सारा पैसा लूट के इन लोग खा लिया। ठीक है, चुनावी वादा था। हाँ, चुनावी वादा झूठ मूठ के करता था, बोला था 5 लाख वैकेंसी देंगे, वो भी नहीं दिया है। सारा युवा को अगर शिक्षा मिलता और अगर नौकरी होता तो इस तरह से भटकता नहीं। यदि सही ढंग से इन वादों की स्क्रूटनी की जाए तो 90% वादे तो महज वादे ही लगते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी और बढ़ती फीस से आज भी लोग त्रस्त हैं। स्कूलों में शिक्षकों के पद आज भी खाली हैं। 2016 के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को छोड़ दिया जाए तो राज्य में कोई भी शिक्षक नियुक्ति पूरी नहीं हो सकी है। पारा शिक्षक आज भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति तो हुई
पर इस परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। हाँ, राज्य में कई हाई स्कूल को अपग्रेड कर उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा जरूर दिया गया है, पर ये कुछ मामूली प्रयास राज्य में शिक्षक अलग जगाने के लिए नाकाफी कहे जाएंगे। सर, झारखंड में शिक्षा स्तर जो पहले था, सिर्फ देखने का एक आंकड़ा है सर कि 66% यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था सिर्फ टोटल देखने से बेटर कहीं देखा जाता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों का स्तर देखना चाहिए। और एक अगर जड़ की बात किया जाए सर, तो देखा जाता है कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो सरकार की जो नीतियाँ होती है, वो अभी तक जो हम लोग देखे हैं तो खोखला नज़र आ रहा है। सेंट्रल का भी जो शिक्षा नीति जो 2020 में आया, वो भी तो हम लोग को सिर्फ एक क्या बोलते हैं कि कागजी सिर्फ रूप में रह गया, ज़मीनी स्तर पर दिखता नहीं है। हम लोग अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में झारखंड में खास करके देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ भी शिक्षा स्तर क्या देखा जाता है। सिर्फ नाम के बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, दोपहर का जो खिचड़ी परोस के रूप में जो देखा जाता है, खाना खाते हैं बच्चे लोग आ जाते हैं। ना वहाँ पे कुछ खास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना खास करके वहाँ पे शिक्षक अवेलेबल होते हैं, कभी शिक्षक आए कभी नहीं आए। और एक मज़े की बात ये है सर कि वहाँ का जब स्तर देखा जाता है ग्रामीण में, तो बहुत बच्चे लोग तो स्कूल तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने की वजह से नहीं जाते हैं, खाने की वजह से जाते हैं। स्कूल जाना एक फॉर्मेलिटी बन गया है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गया है। और अभी देखिए कि झारखंड सरकार क्या करती है कि ड्रेस चेंज कर देती है। अरे स्कूल पेंट करने से क्या होगा, आप अच्छे अच्छे स्कूल बनाइए ना। अभी आप देखिए कि पिछले सरकार जब रघुवर सरकार थे 2018 में, उसके बाद का जो नीति आया उसमें क्या किया गया कि जो बहुत सारे स्कूल थे उसको मर्ज करके एक स्कूल बनाया गया। अगर शिक्षा स्तर का झारखंड का बढ़ता है तो इसका मतलब है कि स्कूल की संख्या बढ़नी चाहिए, पर स्कूल की संख्या घट क्यों रही है? इसका मतलब साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को एजुकेशन स्तर जो है घट रही है। दूसरी पॉइंट बात करते हैं सर कि शिक्षा का स्तर का मतलब होता है कि हमारी जो महिलाएं हैं, खास करके बेटियां हैं, उन लोगों को भी एजुकेशन स्तर बढ़नी चाहिए। और जिस भी राज्य में एजुकेशन स्तर जितना अच्छा होता है, महिलाओं के खास करके जो सामाजिक व्यवस्था होती है, खास करके शादी व्यवस्था, जो शादी विवाह जो होता है, वो शादी विवाह का जो उम्र होती है वो 21 से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन झारखंड 2800 राज्य में से झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो जाने वाला जनसंख्या यहाँ पे है। ये दुष्प्रभाव है शिक्षा का। इसका कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्ट ही देखिए, कभी कहीं ना कहीं एजुकेशन स्तर कहीं एक मतलब ट्रू फॉल्स का रूप देखा जा सकता है। और देखिए सर कि एजुकेशन स्तर में अभी जो है सेमेस्टर वाइज जो सिस्टम आया है, तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए सेमेस्टर वाइज सिस्टम में क्या है कि एजुकेशन स्तर में पहले का जो ग्रेजुएशन किए और जब से सेमेस्टर वाइज आया है तब से क्या देखा जा रहा है कि बच्चे लोग स्कूल कॉलेज तो जा रहे हैं पर सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है, सेमेस्टर वाला सिस्टम सिर्फ अपनाया जा रहा है। लेकिन पहले बच्चे क्या होते थे कि एक साल में एग्जाम देते थे, अच्छा से तैयारी करते थे, सिलेबस फुल रूप से पढ़ते थे। अभी क्या होता है कि सिलेबस तो कवर हुआ नहीं, तब तक एग्जाम हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिर्फ एक किताबी रूप में लड़के ने सिर्फ दिखावा का पढ़ाई हो जाता है। और खास करके सरकार की जो नीति है वो एजुकेशन स्तर पर बहुत अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए नहीं है। और हमको ऐसा लगता है सर कि आने वाले 10-20 साल भी झारखंड में अंदरूनी रूप से अगर देखा जाए तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है, एजुकेशन स्तर पर विस्तार करने की ज़रूरत है। इसके लिए नियुक्तियाँ जो प्रक्रिया है खास करके शिक्षक व्यवस्था में, उसमें जो नियुक्ति प्रक्रिया में वो पारदर्शिता लाया जाए ताकि एक योग्य शिक्षक उसमें आए और बच्चे को गाइड करे और सही रूप से हमारे समाज में जो एजुकेशन स्तर जो नीचे है उसको उठाने का काम करेंगे सर। ऐसा नहीं है सर, मेरा ऐसा जो मानना है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो तभी जो है वो सुचारू रूप से चल सकती है जब जो है वो शिक्षक अच्छे हो और ये शिक्षक और अच्छे शिक्षक प्राप्त हो सकते हैं जब शिक्षा के नियुक्ति की प्रक्रिया अच्छी हो। अगर आप उसमें जो वो करप्शन का प्रयोग करते हैं, सीट को बेच देते हैं, तो अच्छे शिक्षक आएंगे ही नहीं। फिर यहाँ पे जो वो सेकेंड चीज़ है ये कि जो स्कूल के जो शिक्षक उन पे अतिरिक्त काम दिया जा रहा है पढ़ाने के अलावा। बच्चे को पढ़ाने के लिए टाइम ही नहीं है। ये भी एक समस्या एक स्कूल हम गए थे, ऐसा था कि 10 बच्चे जो है वो भी मतलब 11th क्लास के 10 जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक से जो वो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 70-75 बच्चे हैं उनके दिमाग में समझ में नहीं आ रही है हाँ कि मतलब पढ़ाई जो है वो क्या हो रहा है। 4 सेक्शन को मिला करके एक क्लासरूम में जो गाय बैल के जैसा बच्चों को डाल करके पढ़ाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। हाँ मतलब बिल्डिंग तो है, बिल्डिंग बहुत है, लेकिन उसमें गाय वगैरह जो बांध दिए जा रहे हैं। ये भी चीजें जी जी जी। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। इसकी अगली कड़ी में हम हाजिर होंगे कुछ नए वादों के साथ। तब तक के लिए बने रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। शुक्रिया।